नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जैनं नमो लोये त्रिकालवर्ती सौवसाहं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय अरिहंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कुन आचार्य भगवान द्वारा रचित नियम सारजी परमागम पद्म प्रबलधारी देव द्वारा जिनकी टीका की गई है, उनका शुद्ध भाव अधिकार कारण कार्य नियम भाग 2 71वें कलश पे मैंने 47 गाथा के पश्चात आचार्य भगवान ने 71 नंबर का कलश लिखा। उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का मंगलमय प्रवचन। गुरुदेव श्री आचार्य भगवान के हृदय को खोलते हुए यह कहते हैं कि वास्तविकतया देखा जाए तो विश्व के सभी जीव परमात्मा हैं। ये वस्तु व्यवस्था है अनादि अनंत। यह व्यवस्था के अंतर्गत यदि वस्तु को देखा जाए तो वस्तु पूर्णतया शुद्ध है, परिपूर्ण है, परमात्मा ही है। अब जब पर्यायी दृष्टि से देखा जाता है तो संसारी और सिद्ध ऐसा अंतर जगत के जीवों को दिखता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, आत्मानुभवी है, जिसने अपने अंतरंग में अपने भगवान आत्मा को देखा है, उन्हें सभी परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो ये बात को स्पष्ट करते हुए गुरुदेव श्री कहते हैं कि चाहे तो संसारी निगोद के जीव हो, चाहे तो सिद्ध हो, दोनों में कुछ भी भेद मैं किस नहीं से जानूं। पृष्ठ संख्या 264 है, नीचे से तीसरा पैराग्राफ। व्यवहार नहीं तो जाने कुछ है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। जीव ने अपने जीवन के अंदर में व्यवहार को इतना महत्व दिया है, इतना आगे किया है कि वो सब समय व्यवहार को आगे करता। व्यवहार को आगे करना माने बाहर के संयोग तो व्यवहार में आते ही नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे 9 कर्म के संयोग हैं, शरीर के संयोग, इसकी चर्चा तो है ही नहीं। इससे अंदर में जड़ कर्म है, द्रव्य कर्म, इसकी भी चर्चा नहीं है क्योंकि वो भिन्न द्रव्य है। इससे अंदर में जो भाव कर्म है, रागादि भाव, भावे भिन्नता है, तो उससे भी कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न किससे है? तो व्यवहार मने वस्तु जैसी है वैसी नहीं कहकर भेद से वस्तु को बतलाना। आत्मा ज्ञानमय, दर्शनमय, चारित्रमय, सुख आनंद आदि अनंत गुणों से भरपूर है। ये व्यवहार नहीं का भेद है। द्रव्य गुण पर्यायी स्वरूप वस्तु है, यह प्रमाण वस्तु स्वरूप, ये भी व्यवहार नहीं का भेद है। शुद्धता प्रकट करनी है और अशुद्धता का अभाव करना है, ये भी वास्तविकतया वस्तु में देखा जाए तो है नहीं। वस्तु तो स्वभाव से देखा जाए तो वस्तु मात्र है,
अब जो वस्तु मात्र है उसका नाम स्वद्रव्य है। अरे वस्तु माने परमात्मा तत्व वस्तु मात्र है, ऐसी जो वस्तु है, परमात्मा द्रव्य वस्तु मात्र है, ऐसी जो वस्तु है उसका नाम स्वद्रव्य। और परमात्मा वस्तु मात्र है ऐसा कहना सो पर द्रव्य। माने कथन मात्र जो भी है वो वस्तु नहीं है। अब समझावे तो किस तरह से समझावे, दूसरा कोई उपाय नहीं होने से भेद करके समझाया जाता है, लेकिन वस्तु भेद स्वरूप नहीं है। उसलिए अनुभूति के अंदर में भी देखा जाए तो परिणामी ही होता है, उसमें अपरिणामी भी नहीं होता और परिणाम भी नहीं होता। लेकिन ये परिणामी होवे कब? कि जब परिणाम मात्र पर द्रव्य दिखे और अपरिणामी मात्र वस्तु में ऐसा दिखे, ऐसा समझ में आवे, ऐसी धुन लगे, उसमें अहम हो, एकत्व हो, तब जाके परिणामीपना सहज मात्र में प्रकट हो जाता है। ये प्रकट किया नहीं जाता। आत्मार्थी का कर्तव्य यह है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयत्न न करें। ऐसे वो प्रकट होने वाली व्यवस्था नहीं है। मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा वो धारणा में तो ले लेता है, चिंतन में भी ले लेता है, विचार के अंदर में, मंथन के अंदर में भी ये बात चलती है, लेकिन सहज मात्र में जो एकत्व होना चाहिए, माने बिना विकल्प जो परंपरा अंतरंग के अंदर में स्वभाव के जोर पे, स्वभाव के बल पे सहज मात्रा में जो चलनी चाहिए वो नहीं चलती, क्योंकि ये विकल्प का विषय नहीं है। वस्तु निर्विकल्प मात्र है। जब वस्तु निर्विकल्प मात्र है तो निर्विकल्पता में ही समझ में आने वाली वस्तु है। उनका श्रद्धान, उनका जोर, उनका वजन, उनका दबाव, अपरिणामी तत्व मैं हूँ ऐसा दबाव जब तक वस्तु के ऊपर नहीं पड़ता, तब श्रद्धेय तत्व मैं हूँ ऐसा आए बिना श्रद्धा का जन्म नहीं होता। ये विकल्प का विषय नहीं है। जीव ने अनादि काल में अनंत बार विकल्प में मैं परमात्मा हूं ऐसा विचारा, लेकिन स्वभाव का बल नहीं आया। और स्वभाव का बल आवे और परिणाम के ऊपर दृष्टि जावे, ऐसा हो नहीं सकता। कठिन लगता है, उसका कारण यह है कि उन्होंने आत्मा का अनुभव करना उसको पुरुषार्थ समझा। पुरुषार्थ मूर्ति मैं हूं उसका नाम पुरुषार्थ है ऐसा समझ में नहीं आया, उसलिए वो बल करता रहा। बल का मार्ग नहीं है, सहज साध्य मार्ग है। और सहज साध्य तब होता है जब श्रद्धेय तत्व में हूँ, श्रद्धा पर द्रव्य है ऐसा दिखे बिना, द्रव्य में हूँ, दृष्टि पर द्रव्य है ऐसा दिखे बिना, ऐसा समझ में आए बिना स्वभाव के ऊपर में वजन नहीं जाता। शांति से एकांत में इस बात को अंतरंग टटोलना चाहिए कि स्वभाव के ऊपर में वजन क्यों नहीं आता। सुगन जी साहब को यह पूछा गया कि साहब आत्मा की अनुभूति के पहले आपकी क्या परिस्थिति थी, तो उनका उत्तर क्या था? या शरीर छूट जाएगा नहीं तो विकल्प टूट जाएगा। शरीर छूट जाएगा नहीं तो विकल्प टूट जाएगा। निर्विकल्प स्वभाव की महिमा जिसको आवे और विकल्प की परंपरा चालू रहे ऐसा होता नहीं है। ये विकल्प में पकड़ में आने वाली चीज ही नहीं है। गुरुदेव श्री 320वीं गाथा में कहते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान थी पकड़ाई तेवी चीज है। मैंने 320वीं गाथा तीसरा प्रवचन, उसकी प्रथम पंक्ति गुरुदेव श्री की यहाँ पे
અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી પકડાય તેવી વસ્તુ છે। अभी यहाँ तो यह है कि अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ाई सो वस्तु वो भी मैं नहीं, पकड़ना फकड़ना मेरे में कुछ है ही नहीं, मैं स्वयं हूँ। जो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व वो मैं स्वयं हूँ। वो पकड़ना, वो गुरुदेव सर कहते हैं पकड़ना फकड़ना બધું પર્યાયમાં છે, मैं नहीं हो तो परद्रव्य है। यदि ऐसा स्वद्रव्य सो मैं हूं ऐसा समझ में आवे, उसको संसारी निगोद के जीव चाहे सिद्ध के जीव, उसमें भेद क्यों दिखे? भेद है ही नहीं तो दिखे कहां से? जो सामान्य वस्तु है वो तो एक समान है। सिद्ध समान सदापद मेरो, ये सिद्ध समान सदापद है मेरा। सिद्ध हूं तब मैं सिद्ध, और अभी संसारी, ऐसा नहीं है। ये स्वभाव की गरिमा आवे, स्वभाव की महिमा आवे तो उछल पड़े। मैं वर्तमान में सिद्ध, वर्तमान में भगवान। ये बात टटोलने वाली बात है, अंदर से हिला देने वाली बात है कि संसारी और सिद्ध में कोई अंतर ही नहीं है। अब जब अंतर नहीं है तो मैं भेद देखूं तो किस देश से देखूं? भेद हो तो भेद जानू ना, अब भेद है ही नहीं, जानू कैसे? चाहे तो संसारी निगोद के जीव हो चाहे तो सिद्ध हो, दो में कोई कुछ भी भेद मैं किस नहीं से जानूं? व्यवहार नहीं तो जाने कुछ है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। વ્યવહાર તો કાંઈ છે જ નહીં, એની તો ગણતરી જ નથી। વ્યવહારને અભૂતાર્થ કહીને ગૌણ કરીને ઉડાવી દીધો। जब तक व्यवहार को उड़ाएगा नहीं निश्चय में आएगा नहीं, जो मेरे स्वभाव में है ही नहीं। अरे आत्मा में राग नहीं है बतलाने के लिए ज्ञान है, ऐसा कहा था। राग की नास्ति बतलाकर ज्ञान की अस्थि बतलाने के लिए बात कही गई थी। लेकिन स्वभाव में क्या है? स्वभाव तो स्वभाव है। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, व्यवहार नहीं का विषय है। स्वभाव को स्वभाव से कभी नहीं देखा, और स्वभाव को स्वभाव से देखे बिना स्वभाव समझ में नहीं आता। वस्तु को समझने का विधान यह है कि निरपेक्ष तत्व है, ये सकल निरावरण है। चार भाव जो है, उदय उपसम सबसम साई के चार भाव कैसे हैं? सावरण भाव है, कर्मकृत भाव है, कर्म सापेक्ष भाव है, कर्म के सद्भाव की, कर्म के अनुदय की, कर्म के अभाव की अपेक्षा रखने वाले भाव है। जबकि मैं तो बिल्कुल निरपेक्ष, सदा निरावरण, सदा एक रूप, सदा परमात्मा तत्व, सदा ज्ञायक तत्व, परिपूर्ण आनंद परमात्मा मैं हूँ, सदा एक रूप रहने वाली वस्तु मैं हूँ। अपन क्यों देखते हैं भेद से? अपन क्यों देखते हैं परिणाम से? जो वस्तु में है ही नहीं, जो सदा एक रूप है, जो प्रथम से ही शुद्ध है। तू शुद्धता की ख्वाहिश रखता है, उसका मतलब तूने अपने आप को शुद्ध नहीं माना, तूने अपने आप को संसारी माना, तूने अपने आप को पर्याय वाला माना, तूने अपने आप को बाहर के संयोग को अपने में माना, तब तू अपने आप को संसारी देखकर सिद्ध बनने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो स्वयं सिद्ध है उसको और कौन सा सिद्ध चाहिए? जो स्वयं भगवान है उसको कौन सा भगवान चाहिए? सिमंदर भगवान को और कौन सा भगवान पास में हो तो सिमंदर भगवान भगवान कहलाएंगे। किसकी अपेक्षा है उसको? दियो सिमंदर भगवान को किसी की अपेक्षा नहीं है तो मेरे को किसी की अपेक्षा क्यों हो? ये बात इस दृष्टिकोण से देखे बिना आचार्य भगवंतों का हृदय समझ में नहीं आएगा। ये विकल्प का विषय ही नहीं है।
अभेद वस्तु, स्वाभाविक अभेद वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, स्वभाव को स्वभाव से देखे, क्योंकि व्यवहार का कोई स्थान नहीं है, भेद का कोई स्थान नहीं है। जितना भेद उतना मन, जितना भेद उतना संसार, जितना अभेद इतना निर्विकल्प। वस्तु स्वाभाविक ऐसी है, भेद से पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। संसारी और सिद्ध का भेद जब तक दिखेगा तब तक मैं सिद्ध हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा विश्वास नहीं बैठा। तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने से मोक्ष मार्ग में प्रकट होकर उस मार्ग में गमन कर पाऊंगा। उसने मोक्ष मार्ग से भगवान आत्मा शून्य है, उन्होंने सात तत्व बहिर् तत्व है ऐसा नहीं माना। आश्रव मेरे में होता ही नहीं, तो आश्रव के अभाव पूर्वक समर प्रकट हो, ये बात आई कहाँ से? जहाँ आश्रव होता होगा वहाँ समर होगा। पर्याय के जिस क्षेत्र में आश्रव होता होगा वहाँ पे आश्रव का अभाव होकर समर होगा, लेकिन मेरे में तो आश्रव ही नहीं होता, तो समर की बात कहाँ है? जो ऐसा मानता है कि राग द्वेष जीव में होता है, वो राग द्वेष का अभाव करने का लाख प्रयत्न कर ले, उसे वस्तु समझ में ही नहीं आएगी। जो बात अपने साथ अनंत काल से चली आई है, अपने यहाँ तक नहीं पहुँचे ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहुँचकर जो मर्म है भगवंतों का, जिनेन्द्र वाणी का, जिन परमात्मा का, आचार्य भगवंतों का जो हृदय है, जिसकी वजह से वो अंतरंग तक पहुँच पाए, वो भेद हमने नहीं समझा। कौन सा भेद? कि व्यवहार मात्र अवस्तु, केवल ज्ञान मात्र अवस्तु, मोक्ष मात्र अवस्तु, वो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा वो मात्र वस्तु। ऐसी बात आज तक समझ में नहीं आई। इसलिए आचार्य भगवंतों का हृदय समझ में नहीं आता कि संसारी और सिद्ध में कोई अंतर नहीं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में कोई अंतर नहीं। ऐसी बात आचार्य भगवान क्यों कहता है? क्योंकि वास्तविकता या कोई अंतर नहीं है, और ऐसा समझे बिना वहाँ पे एकाग्र नहीं हो सकता। मैं परमात्मा हूँ ऐसी समझ हुए बिना वहाँ पे एकाग्र नहीं हो सकता। जब तक एकाग्र नहीं होगा एकत्व नहीं होगा। ये सहज मात्र में चलने वाली व्यवस्था है, ये उपजाई नहीं जाती। भेद उपजाए जाते हैं, वस्तु में नहीं होते हैं। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र भेद उपजाए गए हैं व्यवहार से समझाने के लिए। वस्तु कैसी है? वस्तु अभेद है। अब जब ज्ञान दर्शन चारित्र वस्तु अभेद है, बस इतनी वस्तु है, बाकी सारी अवस्तु है। अब पर्याय है ही नहीं द्रव्य के अंदर में, फिर वो पर्याय के अंदर में संसारी और सिद्ध, ये भेद में किस नहीं से जानू, क्योंकि वस्तु में नहीं है भेद। संसारी पना और सिद्ध पना पर्याय का भेद है ना, एक समय की पर्याय का भेद है। अब ये पर्याय ही वस्तु में नहीं है। अब जो पर्याय वस्तु के अंदर में नहीं है, उस वस्तु के अंदर में हम जाना चाहे, समझना चाहे, अनुभव करना चाहे तो किस तरह से जाया जाए? मैं अनुभव की मूर्ति हूं ना, अनुभव किसे चाहिए? वेदन ए पर्याय का स्वभाव है, जानना ए पर्याय का स्वभाव है। अब पर्याय ही मेरे में नहीं है। स्वसंवेदन स्वरूप हूं वस्तु में, ज्ञानमय वस्तु में हूं। अब जो ज्ञानमय वस्तु में हूं, उसे कौन सा ज्ञान चाहिए? मिथ्या ज्ञान का अभाव और सम्यक ज्ञान का सद्भाव दोनों ही पर्याय है। समाति नहीं वस्तु के अंदर में। अब जो वस्तु के अंदर में समाति नहीं है, उसको प्रकट करने के पीछे तुम दौड़ते हो तो कहाँ से आएगी? और परमात्मा मैं हूँ ऐसा विश्वास में पर्याय परमात्मा रूप परिणाम बिना नहीं रहेगी। क्योंकि मैं परमात्मा हूँ कहने वाला द्रव्य नहीं है, पर्याय स्वयं कहती है कि मैं परमात्मा हूँ। जब पर्याय अपने में पर्याय को नहीं देखती और मात्र द्रव्य को देखती है, तो द्रव्य स्वयं पर्याय रूप परिणम जाता है।
अब वो परिणाम के अंदर में निगोद हो या सिद्ध, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। इतना निष्प्रह हो जाए परिणाम से, द्वेष नहीं परिणाम का, द्रव्य का राग नहीं और परिणाम का द्वेष नहीं, ये मार्ग वितरागता का है। अपरिणामी तत्व में हूं, ऐसा वजन स्वभाव के ऊपर आते ही ये निगोद और सिद्ध ऐसा अंतर नहीं दिखता, ऐसा भेद नहीं दिखता। अब दिखता ही नहीं है तो मैं कैसे जानूं कि सुबुद्धि है और एक कुबुद्धि है। भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ जहां दृष्टि में आया, देखिए विषय दृष्टि का है और दृष्टि का विषय में दृष्टि नहीं होती। द्रव्य दृष्टि किसे कहते हैं? जिसमें मात्र द्रव्य बसता है, दृष्टि नहीं बसती। दृष्टि माने नजर, दृष्टि माने पर्याय। द्रव्य दृष्टि किसे कहते हैं? जिसमें दृष्टि नहीं बसे उसका नाम द्रव्य। वो द्रव्य मैं हूं, उसका नाम द्रव्य दृष्टि। कहते हैं कि भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ जहाँ दृष्टि में आया, अब कहते हैं मेरे में और दूसरे में, दूसरे आत्मा में ખ્યાલ में આવ્યા પછીની વાત છે હો। મિથ્યાત્વના કાળમાં કંઈ નહીંથી કહું એ નથી, ये तो ज्ञानी जो हो गए उसको द्रव्य और पर्याय का विभाग नहीं दिखता है, क्योंकि द्रव्य में अपनापन हुआ है, द्रव्य में एकत्व हुआ है। लेकिन एक बात इतनी ही सत्य है कि जैसे ज्ञानी ऐसे देखते हैं, जिसको ज्ञानी होना है उसको भी ऐसा ही दिखता है। ये बात मेरे लिए है, बात समझ जाना अपने आप। ज्ञानी अपने आप को परमात्मा देखता है और आत्मार्थी अपने आप को संसारी दिखे, ऐसा नहीं होता। फिर कहते हैं कि दया पाड़ो, व्रत करो, भक्ति करो, तप करो, एवी प्ररूपणा ने वाणिया ने धंधा अड़े, नवराश न મળે, આખો દી પાપ કલાક સાંભળે, માથે જે કહે જય નારાયણ। થઈ રહ્યું શું કહે છે, શું ફેર છે? આહા, આટલા શબ્દોમાં ન્યાલચંદભાઈ ગજબ વાત છે, શું કહીએ। જેવું અંતરમાં ભાષે છે એટલી ભાષા આવતી નથી। ये विषय अंतर के अंदर में जितना भाषित होता है ऐसा भाषा में नहीं आता। कुबुद्धि और सुबुद्धि में पहले से ही भगवान शुद्ध विराजमान है, विराजमान है, विराजित करना नहीं है। तो अपने आप को भगवान पने देख, तो मैंने उसका मतलब विराजमान कर, विराजमान करना नहीं, विराजित है। भगवान शुद्ध विराजे छे। अब प्रतिष्ठित प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा की जाती है क्या? ये प्रतिष्ठित है अपना परमात्मा। अनादि अनंत प्रतिष्ठित है। તેમનામાં કાંઈ પણ, આહા, તેમનામાં કાંઈ પણ भेद हूं क्या नहीं थी जानू, क्योंकि ऐसा भेद वस्तु के अंदर में है ही नहीं। अब है ही नहीं तो मैं किस नहीं से जानू? काई पण भेद, कुछ भी भेद, कुछ भी भेद, कुछ भी भेद, 3 बार कहते गुरुदेव श्री। તેમનામાં કાંઈ પણ माने लेस मात्र भेद नहीं है संसारी और सिद्ध में। तू अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानता है, यही संसार का मूल कारण है। तू अपने आप को परमात्मा नहीं मानता। आहा, गजब कर्यो छे। पोताना आनंदना विकास आगळ બધા જીવ આનંદમય છે એમ દેખાય છે। दिखता ही ऐसा है कि सब आनंदमय है। अपना आनंद और ज्ञानमय प्रभु आगे सभी आत्मा भगवान स्वरूप भाषित होता है, सभी आत्मा भगवान स्वरूप भाषित होता है। संसार के अभाव करने की चर्चा ही नहीं है। 4 गति का अभाव करके
पंचम गति प्राप्त करने की चर्चा ही नहीं है। अब चार भाव मेरे में है ही नहीं, मैं परम पारिणामिक भाव हूं, पंचम भाव हूं। अब जो भाव है उसको कौन सी गति होती है? जो वस्तु है उसको कौन सी गति होती है? जो वस्तु है वो तो स्वभाव से वस्तु है। मैं कौन नहीं से फेर मानू, एम कहते हैं। मुमुक्षु कहता है आवा भाव खोलवानु तमारामां सामर्थ्य है। गुरुदेव ने इतना आचार्य भगवान का हृदय खोला तो मुमुक्षु कहता है कि प्रभु ये तो आपका सामर्थ्य, कैसा आप खोल सकते हो? तो गुरुदेव से बधामा सामर्थ्य है, सब में यह सामर्थ्य है। नाथ प्रभु तू भगवान छो ने नाथ, तू भगवान है, हम तुझे अल्प संसारी कहे तो कैसे कहे? यदि कोई सोना को कोलसा कहे तो, कोयला कहे तो कैसे कहे? है ना? नाथ प्रभु तू भगवान छो ने नाथ, नाथ प्रभु तू भगवान छो ने नाथ। सात शब्दों में 4 बार भगवान। अपने को इस स्वभाव की महिमा नहीं समझ में आई है। देखिए, नाथ प्रभु तू भगवान छो ने नाथ, तू छो ने उतना शब्द बीच में आया, बस तू है ना। तने अल्प कहीने बोलावो એ કલંક છે। तने अल्प कहीने, तुझे अल्प कह के बुलाना, संसारी कह के बुलाना, तू आत्मदर्शन करके मोक्ष मार्ग में गमन कर ऐसा कहना कलंक है प्रभु। અહીં તો એ કહા ને કે હું ક્યાં નહીં અલ્પ માનું પ્રભુ, અહીં તો પૂર્ણાનંદનો નાથ એક સમયમાં જેવી સત્તા છે, જેવી સિદ્ધની સત્તા એવી તારી સત્તા છે। सिद्ध की सत्ता और तेरी सत्ता में कोई अंतर नहीं है प्रभु, लेकिन सिद्ध तो 14वां गुणस्थान और मेरा तो बादशाही गुणस्थान प्रभु हमें नहीं दिखता, हमें सब सिद्ध दिखते हैं। ऐसा जहां भान हुआ तो भेद में किस नहीं से जानू प्रभु, व्यवहार नहीं से जानू, इतना तो थोड़ा रखो। पंडित जी सब ने उड़ा दिया, व्यवहार नहीं तो राखो तो व्यवहार नहीं तो આવી ગયો, કેમ કે કુબુદ્ધિ ને સુબુદ્ધિ એટલો भेद तो पाड़ी दीदो। इतना भेद कुबुद्धि और सुबुद्धि, इतना भेद तो डाल दिया, उतना व्यवहार तो रख दिया। और तुझे कौन सा व्यवहार चाहिए प्रभु? अब दोनों आत्मा ही है, दोनों ने भगवान आत्मा है, दोनों संसारी और सिद्ध, कुबुद्धि और सुबुद्धि, ये सब भगवान आत्मा है। मैं किस नई से वो भेद जानूं? हा हा गजब बात है। दिगंबर संतों के शब्द कोई गजब है। ये 2-4 शब्दों हो पण छेक अंदर उतारी दे छे। इतनी सी बात कि मैं किस नई से भेद जानूं, कुछ भी भेद अंदर में ले जाने वाली बात है, स्वभाव तक पहुंचा देने वाली बात है। सभी भगवान है, सभी नाथ है, सभी प्रभु है, किस नहीं से भेद जानूं? दिगंबर संतों के शब्द कोई गजब करता है। 2-4 शब्द हो लेकिन छेक अंदर उतार देते हैं। प्रभु तने क्यांय गोड़तुं नथी, અહીં અંદર ગોઠે એ ચીજ તો તારી પાસે પડી છે ને પ્રભુ। ये अंदर में रुचने वाली चीज है, अंदर में प्रकट वस्तु है, विद्यमान वस्तु है, हाजरा हजूर वस्तु है। उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मान के मैं परमात्मा हूं, अनादिकाल से ऐसा नहीं माना मैं परमात्मा हूं। और जो अपने आप को परमात्मा माने वो परमात्मा ही है, उसे होना नहीं है परमात्मा। सम्यक दृष्टि का श्रद्धान और सिद्ध का श्रद्धान एक समान होता है।
जिसने अपने आप को परमात्मा जाना, परमात्मा माना, वो परमात्मा है। जिसे नहीं रुचती तो पण वो अंतરની સુતતાનો क्या भेद, क्या नया भेद जानूं। अब जिसको नहीं रुचती है बात, जिसको अंदर में बात नहीं घोटती है, उसको भी मैं भेद किस नहीं से जानूं। हमें नहीं दिखता भेद। હા ગજબ છે ને, આવી વાત સાંભળવી મુશ્કેલ પડી હોય। વ્યવહાર છે, આશ્રવ અધિકારમાં છે, નહીંથી ચ્યુત। એમ નથી કહ્યું કે નિશ્ચય નહીંથી ચ્યુત, કેમ કે નય જ એ કહેવામાં આવી છે। नहीं उसी को कहने में, शुद्ध नहीं को ही नहीं कहने में आया, बाकी को नहीं कहने में ही नहीं आया। तू किसको नहीं कहता हमें नहीं पता। शुद्ध नहीं ही नहीं है। बाकी सारा का सारा नयों का प्रपंच है। कभी तूने ऐसा नहीं माना, उसलिए स्वभाव की गरिमा समझ में नहीं आई। देखिए, परमात्मा तत्व हूं। अब परमात्मा तत्व होने के बावजूद परमात्मा होने का प्रयत्न, ये परमात्मा तत्व का अस्वीकार है। मैं भगवान हूं, एक बात एक तरफ, दूसरी तरफ भगवान बनने का प्रयत्न, तो उसका मतलब क्या मैं संसारी हूं। तो भी मैं भगवान हूं, ये बात खड़ी कहां पर रही। विकल्प के अंदर में भले खड़ी रही, लेकिन अभिप्राय पे खड़ी नहीं रही। और ये मार्ग 100% अभिप्राय का मार्ग है। आपके अभिप्राय के अंदर में क्या है। मैं परमात्मा हूं, ये अभिप्राय है, तो पर्याय के अंदर में परमात्मापना अपने आप प्रकट हो जाएगा। परमात्मा बनने का अभिप्राय है, तो पर्याय के अंदर में पामरपना बना रहेगा। ये व्यवस्था है। भी आप सोच लो किस मार्ग पे चलना। विधान इतना सा है, इसके आगे और कोई विधान नहीं है। अनादि अनंत काल में इतना निर्णय नहीं किया। कौन सा निर्णय? कि संसारी और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। ये सबसे पहली शुरुआत यहां से होती है कि पर्याय को दिखना बंद हो जाए। आत्मा प्रकट है, उसको देखना नहीं है। देखने का प्रयत्न वो परमात्मा पने का, प्रकट पने का अस्वीकार है। ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान में ज्ञायक की मौजूदगी प्रकट होती है। ज्ञान में ज्ञायक को लाया नहीं जाता, लेकिन निश्चय नहीं है, निर्णय नहीं है, यथार्थ निर्णय नहीं होते। यथार्थ निर्णय ज्ञान में होता है और पक्का निर्णय श्रद्धा में होता है। जब यथार्थ निर्णय पूर्वक पक्का निर्णय हो जाए, यथार्थ निर्णय माने क्या? संसारी और सिद्ध ऐसा कोई अंतर नहीं है। और पक्का निर्णय माने क्या? मैं परमात्मा हूँ। पर्याय से हट गया, द्रव्य में आ गया, बस इतना ही जैन दर्शन है। इसके बाहर जैन दर्शन नहीं है। इससे बाहर जैन दर्शन का निरूपण बहुत प्रकार से है। 12 अंग 14 पूर्व, आज गुरुदेव सिंह ने क्या कहा सुबह में कि 12 अंग 14 पूर्वों में भी जो भाव में जो आता है, भाषण में जो आता है, वो कहा नहीं जाता है। जे पद सर्वज्ञ दीठू ज्ञान मान, कही सक्या नहीं श्री भगवान जो, ते पद ने अन्य वाणी तो सुख है, अनुभव गोचर मात्र रहु ते ज्ञान जो। ये क्या है वस्तु? यहां तो कहते हैं अनुभव गोचर, एम पर नहीं। अनुभव और मिथ्या दर्शन ऐसा विभाग ही हम नहीं जानते हैं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि ऐसा विभाग ही हम नहीं जानते। कर्तापने की तो बात नहीं, स्वभाव अकर्ता स्वभावी है। जानने की तो बात नहीं, स्वभाव ज्ञाता स्वभावी है।
वेदन की तो बात नहीं, स्वभाव अवेदक स्वभाव ही है। मैं किसका अनुमोदन करूं? मैं तो स्वयं अननुमोदनता हूं। ये संसारपना का अभाव करना और सिद्ध दशा प्रकट करना, ऐसी अनुमोदना मैं नहीं करता। ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं है। अननुमोदनता मेरा स्वभाव है। अकारक, अवेदक, अभोक्ता, अननुमोदनता, ऐसा भगवान आत्मा है। वो किसी की भी प्रशंसा नहीं करता, किसी के अनुमोदन भी नहीं करता कि तू सिद्ध हो गया, बहुत अच्छा किया। ऐसा अनुमोदन नहीं करता। तू संसार में रुलता है तो तू निकृष्ट है, ऐसा नहीं कहता। हमें तो सब भगवान दिखते हैं। ये दृष्टि अंतरंग के अंदर में जब तक परिपक्व नहीं होती, वो श्रद्धा के अंदर में इस बात को दृढ़ करना, श्रद्धा को आगे करना, मैं श्रद्धेय तत्व हूं, मैं परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूं। अंतरनो नाथ नहीं, उसके ऊपर देखिए, क्योंकि नए જેને કહેવામાં આવે છે, મૂળ ગાથામાં જે નહીંથી ચ્યુત થાય છે, તો ત્યાં એમ ન કહ્યું કે વ્યવહાર નહીંથી ચ્યુત થાય છે। ચ્યુત થાય છે એ વાત જ નથી, ये बात ही नहीं है च्युत होता है बात। वो तो जय का त्यों है, जैसा का वैसा है। शुद्ध और अशुद्ध हम नहीं जानते क्या होता है। हम तो ये जानते हैं कि प्रथम से शुद्ध है। शुद्धता और अशुद्धता दोनों ही पर्याय अपेक्षित चर्चाएं हैं। राग और वितरागता ये पर्याय अपेक्षित चर्चा है। राग को देखा जाए तो राग भी स्वभाव से शुद्ध, और वितरागता को देखा जाए तो वितरागता भी स्वभाव से शुद्ध। अशुद्धता जैसा कोई तत्व ही नहीं है। वस्तु को स्वभाव से देखा तो लोग ऐसा कहते हैं राग शुद्ध है क्या? अब राग को राग के स्वभाव से नहीं देखते, वितरागता से तुलना करते तो अशुद्ध कहा गया। राग को राग के स्वभाव से देखा जाए तो शुद्ध है। स्वभाव को देखने का विधान निराला है। व्यवहार से प्रतिपादन कुछ और तरीके से होता है, समझाने की बात कुछ और है। भेद से समझाया जाता है, अभेद से समझा जाता है। विधान इतना सा, अभेद से वस्तु समझ में आती है। राग शुद्ध एक है तो ऊपर से नीचे तक हिल जाए पूरा। अरे प्रभु, राग अशुद्ध ऐसा किसने कहा? तो शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से राग को अशुद्ध कहता है ना। राग को राग के स्वभाव से देख। ग्रहण त्याग की चर्चा ही जैन दर्शन में नहीं है। राग का त्याग करो, ज्ञान का ग्रहण करो। मैं कहता हूं कब ज्ञान का त्याग हुआ और कब राग का ग्रहण हुआ? राग का सदा ही त्याग है और ज्ञान का सदा ही ग्रहण है। तो ग्रहण त्याग शून्य तो शक्ति है आत्मा में, और तू हमेशा राग का त्याग करने का प्रयत्न करता है, वस्तु से सदा दूर रहता है। कभी आत्मा ने ज्ञान स्वभाव को छोड़ा? ज्ञान कभी रागमय हुआ? अनादि अनंत काल में राग ज्ञान में आता ही नहीं। अनादि अनंत काल में भ्रांति होती हो एक अलग बात, और भ्रांति का नाम तो संसार है। संसार है कहां पे? और हमें तो ये संसार भी नहीं दिखता। संसार और सिद्ध ऐसा भेद ही नहीं दिखता। ये मार्ग की अपूर्वता अद्भुत अलौकिक है। स्वभाव को स्वभाव से देखने का विधान कोई अलौकिक है। क्या कहते हैं?
અંતર કા નાથ અપ્રતિહત ભાવે પડ્યો છે, અનાદિ સત્તાના સામર્થ્યથી બિરાજમાન પોતાના ચૈતન્ય ધામમાં ભગવાન બિરાજે છે। अंतर का नाथ अप्रतिहत भाव से पड़ा हुआ है, अप्रतिहत भाव से। अनादि अनंत एक रूप भगवान अंदर में पड़ा हुआ है, अनादि सत्ता के सामर्थ्य से विराजमान, अनादि सत्ता के सामर्थ्य से विराजमान, अपना चैतन्य धाम में भगवान विराजमान है। ये विराजमान है प्रभु, विराजमान करना नहीं है। चैतन्य धाम में भगवान विराजमान है। कुबुद्धि एवं सुबुद्धि मैं किस नहीं से भेद कहूँ, ये भगवान विराजमान है। अब मैं मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि है किस नहीं से बात कहूँ, हमें भेद दिखता ही नहीं। गजब बात है प्रभु। अंतर चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद पूर्ण शांति, આ ત્રિકાળ ક્યારે એને દખલ નથી। पूर्ण आनंद पूर्ण शांति। अब सम्यक दर्शन में अल्प आनंद हो, सिद्ध दशा में पूर्ण आनंद। प्रभु ऐसा नहीं है, वस्तु में पूर्ण आनंद पूर्ण शांति सदाई विराजमान है। त्रिकाल है शब्द, अंतर चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद पूर्ण शांति आहा त्रिकाल, क्यारे कभी भी उसे दखल नहीं है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पूर्ण आनंद पूर्ण शांति त्रिकाल। सातवीं नरक में अनंत बार रहा, निगोद में अनंत बार रहा, लेकिन उस चीज में कुछ फेरफार नहीं होता। किस नहीं से मैं भेद कहूं, किस नहीं से कहूं। निगोद के जीव और सिद्ध जीव दोनों ही परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा है। पूर्ण शांति पूर्ण आनंद पूर्ण ज्ञान अनादि अनंत है। अब जो आनंद प्रकट होता वो तुझे दिखता है, और जो प्रकट है वो नहीं दिखता। वस्तु के विधान में फर्क है, देखने में फर्क है, दृष्टि में फर्क है। तू पर्याय की ओर दृष्टि लगाया बैठा है तो पर्याय में फेरफार का अभिप्राय है। अब वस्तु परिपूर्ण है तो किसको फेरफार करूं? उसको ऐसा होता ही नहीं कि राग का अभाव करके मोक्ष को प्रकट करूं, क्योंकि जिसको संसार और सिद्ध दशा में कोई अंतर नहीं दिखता, उसको गुणस्थान का ममत्व समाप्त हो जाता है। पर्याय का ममत्व जिसे समाप्त हो जाता है, किसे? जो अपने आप को परमात्मा देखता है उसे। सभी स्वभाव से परमात्मा है और अपने आप को परमात्मा मात्र जाने, परमात्मा मात्र माने, परमात्मा मात्र समझे, इसी मंगल भावना के साथ